फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे हम एक और बहुत बेहतरीन थॉट के साथ। ये थॉट हमने बहुत बार सुनी होगी, बट इसका जो रियल मतलब है वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। और आज की जो थॉट है वो है सक्सेस इज स्वीट बट इट्स सीक्रेट इज स्वेट। इसका मतलब होता है कि जब हमें सक्सेस मिलती है ना तो वो बहुत मीठी होती है, बट उसके पीछे की जो सीक्रेट होती है, ठीक है, जो लोगों को पता नहीं चल पाता एक्चुअली, वो बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत होती है। स्वेट मतलब होता है पसीना। सो जितनी ज्यादा हम मेहनत करेंगे हम उतने ज्यादा सक्सेस होंगे अपने लाइफ में। इट डजंट मैटर कि आप किस फील्ड में मेहनत करते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप पूरे एक साल बहुत अच्छी से मेहनत करते हो तो आप फाइनल में बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास होते हो, तो वही आपके लिए एक सक्सेस है। अगर एक आप जॉब प्रोफाइल में हो, अगर आप जॉब करते हो, तो अगर आप पूरे अपने जो भी आपका ईयर है उसमें आप बहुत अच्छे से अगर वर्क करते हो, बहुत मेहनत करते हो, तो आपको एक बहुत अच्छा प्रमोशन मिलता है, तो वो आपके लिए सक्सेस है। सक्सेस का डेफिनेशन बेसिकली हर एज के लोगों के लिए अलग अलग है, ठीक है, बट हम जिस भी एज के हों, सक्सेस होने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत करेंगे तो भी हमें सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज बैठे बिठाए तो कुछ नहीं मिलता आज के डेट में। सो आज के इस सेशन की शुरुआत इस थॉट के साथ, और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अल्फाबेट्स। अभी मैं 2 सेंटेंस बोलने जा रही हूँ, आप लोगों को बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है, सेंटेंस 1 या सेंटेंस 2। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस 1 सही है तो आप कमेंट बॉक्स में 1 लिखोगे, अगर आपको लगता है सेंटेंस 2 सही है तो आप कमेंट बॉक्स में 2 लिखोगे। सो नाउ लिसन द सेंटेंस वेरी केयरफुली। मेरा जो पहला सेंटेंस है वो ये है, देयर आर 26 अल्फाबेट्स। देयर आर 26 अल्फाबेट्स। और मेरा जो दूसरा सेंटेंस है वो ये है, देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फाबेट। तो ये 2 सेंटेंसेस हैं, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ दोनों सेंटेंसेस को। आपको बताना है, वीडियो को पूरा देखने से पहले आपको ये कमेंट जरूर करना है कि मैंने जो 2 सेंटेंसेस बोले हैं उन दोनों में सही कौन सा है। पहला सेंटेंस है देयर आर 26 अल्फाबेट्स और दूसरा सेंटेंस है देयर आर 26 लेटर्स इन द अल्फाबेट। सो आई होप आपने अभी तक कमेंट कर लिया होगा। सो अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो बेसिकली आज मैंने ये टॉपिक लिया अल्फाबेट। सबको लग रहा होगा कि बहुत इजी से टॉपिक्स है, A to Z होता है, हम लोग को पता है, बट जो बेसिक चीज है ना वो हम लोग नहीं जानते। हम लोग जब बच्चों को सिखाते हैं ना तो हम लोग अपने वोकैब्स को अच्छा करने के लिए या हम लोग कुछ ज्यादा बोलने के चक्कर में बहुत ज्यादा गलती कर लेते हैं। लाइक हम लोग बच्चों को डायरेक्टली बोल देते हैं ना कि देयर आर 26 अल्फाबेट्स, बट दिस इज रॉन्ग, ये गलत है, ठीक है। अल्फाबेट्स बेसिकली होता क्या है, अल्फाबेट्स जो होता है ना वो A to Z तक के जो भी लेटर्स होते हैं, A to Z तक के जो भी लेटर्स होते हैं उन सारे लेटर्स के ग्रुप को हम अल्फाबेट कहते हैं, ना कि हम A B, ये जो हमारा A है, B है, C है, इनको हम अल्फाबेट्स नहीं कहते। ये जो A to Z के पूरे ग्रुप है ना, A to Z का जो 26 लेटर्स है, 26 लेटर्स जो है ना, उनके ग्रुप को हम अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो छोटी सी गलती है ना हम अक्सर कर जाते हैं और हम अपने बच्चों को भी वैसे ही सिखा देते हैं, देयर आर 26 अल्फाबेट्स, बट ऐसा नहीं होता है। देयर इज ओनली 1 अल्फाबेट एंड देयर आर 26 लेटर्स इन द अल्फाबेट। अब इसको इस तरीके से समझो कि आपका एक फैमिली है, आपके फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। तो अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो आप ये नहीं बोलोगे कि मेरी 5 फैमिली है, नहीं, आप क्या बोलोगे, मेरे फैमिली में 5 मेंबर्स है। फैमिली तो आपकी एक ही है ना, उस फैमिली में मेंबर्स 5 है। वैसे ही इनके साथ भी है, ये जो A to Z की जो पूरी फैमिली है ना, इस फैमिली का नाम अल्फाबेट होता है, ना कि इस A B C का नेम अल्फाबेट होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटी सी डिफरेंस थी जो कि अक्सर हम लोग मिस्टेक्स कर जाते हैं इन चीजों में कि देयर आर 26 अल्फाबेट्स। सो आज से और अभी से इस चीज को आप करेक्ट कर लो और अपने बच्चों को भी ये सिखा दो। अगर आप बच्चे हो तो ऑब्वियसली आप सीख सकते हो यहाँ से कि देयर आर 26 लेटर्स इन द अल्फाबेट एंड देयर इज ओनली 1 अल्फाबेट। तो अगर आपसे आगे कभी भी फ्यूचर में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन करता है ना कि हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर, तो आपको बहुत स्मार्टली आंसर देना होगा कि देयर इज ओनली 1 अल्फाबेट बट देयर आर 26 लेटर्स इन दैट अल्फाबेट। ओके, so there are 26 letters in the alphabet, but there is only 1 alphabet. So be smart and give answer smartly, ठीक है। तो आज के बाद आई होप कि आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे। बहुत सी छोटी सी चीज थी, ठीक है, जो कि जैसे हमारे हिंदी में होता है ना वर्णमाला और वर्ण। तो वर्णमाला क्या होता है, वर्णों का पूरा जो समूह होता है ना। माला का मतलब ही बहुत सारे मोती से मिलकर माला बनता है। सो उस पूरे ग्रुप को हम लोग
वर्णमाला कहते हैं वैसे अल्फाबेट्स है। A to Z के जो पूरे लेटर्स है ना, उन सारे लेटर्स को मिलाकर हम अल्फाबेट बोलते हैं, ना कि हम इंडिविजुअल A B C को हम अल्फाबेट बोलते हैं। ठीक है, तो दो चीजें अभी हम लोगों ने सीखा, वो क्या था कि देयर आर 26 लेटर्स इन द अल्फाबेट एंड देयर इज ओनली वन अल्फाबेट। ठीक है, एक ही अल्फाबेट होता है, उसमें 26 लेटर्स होते हैं। आपको इसके रिगार्डिंग जो भी पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कि A to Z तो 26 लेटर्स होते हैं और उनके ग्रुप को हम अल्फाबेट कहते हैं। इतना तो आपने सीख लिया। अब जब हम लोग अल्फाबेट सीख लेते हैं तो हम लोग आते हैं वर्ड पर। तो हम लोग अभी जानेंगे कि वर्ड का डेफिनेशन क्या होता है, वर्ड क्या चीज होती है। ठीक है, हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है वो है वर्ड। बेसिकली ये चीज बहुत सब लोगों को आता होगा वर्ड, ठीक है, बट अगर मैं बोलूं कि वर्ड का डेफिनेशन कोई बता सकता है क्या, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि यार वर्ड का डेफिनेशन क्या हो सकता है। ठीक है, तो वर्ड का डेफिनेशन कुछ नहीं, जैसे जो हमारा जो चीज वो जिस चीज से हम उसको समझते हुए उसकी डेफिनेशन हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड होता क्या है, सबसे पहले तो ये सीखना होगा कि वर्ड होता क्या है। तो वर्ड कुछ नहीं बल्कि लेटर्स के कॉम्बिनेशन को हम वर्ड कहते हैं। ये जो लेटर्स है ना, इनके कॉम्बिनेशन को हम वर्ड कहते हैं। ठीक है, अब वो 2 लेटर हो सकता है, 3 लेटर हो सकता है, 4 लेटर हो सकता है, कितने भी लेटर्स हो सकते हैं, दैट इज अनदर मैटर। बट होता क्या है कि ये जो लेटर्स हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम वर्ड कहते हैं। और दूसरा चीज जो होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होते हैं ना, ये मीनिंगफुल होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं ATB, तो ATB कोई ये कॉम्बिनेशन तो बन गया बट इसका कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है, तो वर्ड का जो डेफिनेशन है वो क्या हो सकता है कि वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक है, इट कैन बी 2 और मोर देन 2। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव्स मीनिंग। ठीक है, वर्ड वैसा चीज, वर्ड वैसा ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो कि मीनिंगफुल होता है। अगर वो मीनिंगलेस हुआ तो उसे हम लोग वर्ड नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल, आई एन इन तो हो सकता है, ये वर्ड तो हो सकता है, बट एन आई नी ये कोई वर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, बिकॉज इट इज मीनिंगलेस। ठीक है, तो यहाँ से हमने वर्ड का डेफिनेशन क्या सीखा कि वर्ड इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और यू कैन से ग्रुप ऑफ लेटर्स विच इज मीनिंगफुल। ठीक है, या विच गिव्स मीनिंग। हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे। हमने क्या सीखा आज, हमने अभी तक के वीडियोस में सीखा लेटर किसे कहते हैं, अल्फाबेट क्या होता है, और हमने देखा वर्ड क्या होता है। ठीक है, हम लोग जनरली 2 लेटर्स वर्ड 3 लेटर्स वर्ड बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देते थे, बट हमें खुद ही नहीं पता होता कि वर्ड होता क्या है बेसिकली। ठीक है, वर्ड की डेफिनेशन हम वर्ड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो आज हमने सीख लिया कि वर्ड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच गिव्स प्रॉपर मीनिंग। ठीक है, या विच इज मीनिंगफुल। ये ऐसे डेफिनेशन है जो आपको कहीं बुक में मिलेगी। दिस इज सेल्फ मेड है ना, जो चीजें हम समझते हैं उसी चीजों से, उन्हीं चीजों से हम उनसे याद कर लेते हैं। ऐसा कहीं डेफिनेशन अगर मैं आपको रटा रटाया डेफिनेशन दे दूं ना, तो उसे आपको याद करने में बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, और वही चीजें बच्चों को बहुत हार्ड लगती है। ठीक है, तो रटा रटाया कोई भी चीज नहीं करना है। जस्ट ऑल द थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चीजों को बस समझ लो, दैट इज एनफ। ठीक है, अब हम आते हैं वर्ड जब हम बच्चों को सिखा लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस बेसिकली अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सेंटेंस बहुत सारा इसमें टॉपिक इंक्लूडेड है, तो सेंटेंस के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी आगे, बट आज हम बेसिकली बस ये जानेंगे कि सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, सो सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that gives meaningful sense. ठीक है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स मीनिंगफुल सेंस। वर्ड में हमने क्या देखा, वर्ड क्या होता है, वर्ड जो होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। ठीक है, वर्ड के डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि वर्ड जो होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। ठीक है, तो इन दोनों बातों से कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, लाइक B प्लस A प्लस T, ये क्या बनाता है, बैट। सो मैं आपको बैट और बॉल नहीं सिखा रही, मैं बस ये सिखा रही हूँ कि वर्ड जो होता है ना वो लेटर्स को कंबाइन करके बनता है, और एक सेंटेंस जो होता है ना वो वर्ड्स को कंबाइन करके बनता है। ठीक है, जैसे दिस इज अ बैट। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों चीजों में क्या अंतर है, वर्ड क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है, लेटर्स को कंबाइन करके हम वर्ड बनाते हैं, और
सेंटेंस क्या है कि वर्ड्स को कंबाइन करके हम सेंटेंस बनाते हैं। दोनों ही बातों में एक चीज कॉमन है, ठीक है, दोनों ही बातों में एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन चीज क्या है कि चाहे वो वर्ड हो या चाहे वो सेंटेंस हो, दोनों मीनिंगफुल होने चाहिए, है ना। अगर कॉम्बिनेशन कोई ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हो जिसका कोई अर्थ ही ना हो, जो कि मीनिंगलेस हो, तो उसे हम वर्ड कहेंगे ही नहीं, ठीक है। या फिर अगर कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जो कि मीनिंगलेस हो, तो उसे हम वर्ड कहेंगे ही नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हम लिख दे ATB, ठीक है, अगर हम लिख दे ATB, तो क्या हम इस ATB को वर्ड कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये ATB जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स तो है, बट ये वर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज मीनिंगलेस, इसकी कोई मतलब ही नहीं होती, ठीक है। तो वर्ड होने के लिए दोनों शर्तों को पूरा करना होगा। क्या शर्त है? पहला शर्त ये है कि उसको एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होना होगा, 2 या 2 से अधिक, और दूसरा शर्त क्या है कि उसको मीनिंगफुल भी होना होगा, ठीक है। अगर दोनों में कुछ एक चीज भी एब्सेंट होता है ना, अगर दोनों में कोई एक चीज को भी वो फॉलो नहीं करता ना, तो उसे हम लोग वर्ड नहीं कह सकते। सेम चीज होता है सेंटेंस के साथ। अगर मैं यहाँ इसको अलग तरीके से लिख दूं, बैट इज दिस, ठीक है, बैट इज दिस, दोनों ही सेंटेंसेस में वर्ड्स एक ही यूज हुए। दिस यहाँ भी है, यहाँ भी है, इज यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, बैट यहाँ भी और यहाँ भी है, ठीक है। बट इसको हम सेंटेंस क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये मीनिंगलेस है, ये मीनिंगलेस है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि वर्ड्स वैसे ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जो कि मीनिंगफुल होते हैं, और सेंटेंस वैसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि मीनिंगफुल होते हैं। अगर दोनों में से किसी का भी मीनिंग ना हो तो वो वर्ड और सेंटेंस नहीं बन सकता। अब शायद आपके मन में भी एक डाउट आ रही होगी, मेरे मन में भी एक डाउट आ रही है। जैसे मैं डाउट के बहुत सारे लोगों के मन में आएगा कि अभी जैसे मैंने बोला कि वर्ड को 2 या 2 से अधिक लेटर्स होने चाहिए, ठीक है। वर्ड जो होता है वो 2 या 2 से अधिक लेटर्स के मिलने से बनता है। बट हमारे इंग्लिश में कुछ लेटर्स ऐसे हैं, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ लिख के दिखाती हूँ। आई और ए, ठीक है। आई और ए 2 ऐसे लेटर्स हैं जो कि खुद में ही वर्ड है, ठीक है। तो इन चीजों से कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। मैंने अभी अभी बताया आपको कि वर्ड जो है वो 2 या 2 के अधिक लेटर से मिलने से बनते हैं, बट हमारे इंग्लिश में ये 2 लेटर्स ऐसे हैं ना जो अपने आप में ही एक वर्ड का काम करते हैं, ठीक है। भले ये कॉम्बिनेशन है, बाकी आप इंग्लिश की कोई भी अल्फाबेट ले लो, कोई भी लेटर, सॉरी मैंने खुद अल्फाबेट बोल दिया, कोई भी लेटर ले लो, ठीक है, BCDEF कुछ भी ले लो, वो एक वर्ड की तरह काम नहीं करेगा। बट ये जो दोनों लेटर्स है ना हमारे इंग्लिश में, आई और ए, दोनों खुद में ही एक वर्ड का काम करते हैं। जैसे आई का मतलब क्या है? मैं। और ए का यूज हम लोग कब करते हैं? जब किसी एक चीज को हमको रिप्रेजेंट करना होता है, लाइक शी इज अ स्टूडेंट, ही इज अ बॉय, ठीक है, वो एक लड़का है। तो जब हमें एक चीज के लिए कुछ रिप्रेजेंट करना होता है वहां हम ए का यूज करते हैं, और जब मैं के लिए हमें वर्ड यूज करना होता है तो हम आई का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर कभी कोई आपसे ये पूछे कि विच लेटर इन इंग्लिश एक्ट्स एज अ वर्ड और विच लेटर इन इंग्लिश इज अ वर्ड इन इटसेल्फ, what will be your answer? Your answer will be I and A. I and A are the 2 letters that acts as a word in our sentence. ठीक है, तो आई होप आज की सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। क्लास एंड करने से पहले मैं एक बार सारी चीजों को रिकॉल कर देती हूँ, जिससे आपको जो भी चीजें अभी तक हमने सीखा है वो आपको एक बार अच्छे से याद आ जाए। पहला चीज हमने क्या सीखा था कि there are 26 letters in English alphabet and there is only one alphabet. Okay? तो ये चीज हमने पहला सीखा था। दूसरा चीज हमने क्या सीखा? वर्ड क्या होता है? तो वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच गिव्स मीनिंगफुल सेंस। मैं बार बार इस चीजों को बता रही हूँ कि वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर विच गिव मीनिंगफुल सेंस। और दूसरा, उसके बाद हमने थर्ड चीज जो सीखा वो क्या था? सेंटेंस। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव मीनिंगफुल सेंस। दोनों को बस याद क्या रखना है कि वर्ड जो है वो ग्रुप ऑफ लेटर है और सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है। जैसे आप बस अपने आप से उसको रिलेट करके सीख लो ना, कि जब हम इंग्लिश सीखते
पहले हम लेटर्स सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, उसके बाद ऑब्वियसली हम 2 लेटर्स 3 लेटर्स वर्ड सीखते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस पे आते हैं। जब तक हमें वर्ड नहीं आएगा तब तक हम सेंटेंस नहीं बना सकते, ठीक है, क्योंकि वर्ड्स को मिलाने से ही तो सेंटेंस बनता है। तो वही से हमारा डेफिनेशन में निकल कर आता है, लेटर्स के मिलने से वर्ड बनते हैं और वर्ड के मिलने से सेंटेंस बनता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, और आपको अगर पसंद आया है वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।